जरूरी ये नहीं है कि आप अपने जीवन को कैसे बिताते हो। जरूरी ये नहीं है कि आज आपने बहुत सारे वचन को अपने मन पर ध्यान कर लिया, उसको मनन कर लिया और मुझे 100 वचन पता है, मुझे 20 वचन पता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे ये नहीं चाहता कि आप वचन में जाओ, इसमें जाओ, उसमें जाओ। परमेश्वर ये चाहता है कि आप अपने जीवन को परिवर्तन कर दो। परमेश्वर आपके भेंट देने से खुश नहीं होता, लेकिन परमेश्वर आपसे खुश होता है। तो क्या आप परमेश्वर के लिए परिवर्तन हो चुके हो? अगर पापों से आजाद हो चुके हो, पापों को अपने जीवन से निकाल चुके हो, तो परमेश्वर आपके जीवन पर खुश होता है। और हमारे जीवन पर ब्लेसिंग इसीलिए नहीं आती कि हम चर्च पर गए और लाइन लगा दिए, परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे, और हमारे जीवन ब्लेसिंग आ जाएगी। टोटली रॉन्ग है कि अगर हम ऐसे सोचते तो हम एक मूर्ख है कि हम चाहते कि हमारे जीवन में ब्लेसिंग आए, लेकिन हम अपने जीवन को पाप से बचाना, पाप से छुड़ाना नहीं चाहते। ब्लेसिंग तभी आपके जीवन पर आएगी, परमेश्वर तभी आपके हालातों को बदलेगा जब आप परमेश्वर के पीछे चलोगे और अपने आप से, अपने अंदर से उस पाप को निकाल कर फेंकोगे। आपकी भविष्य को आप ही रोकते हो, आपकी भविष्य को और कोई नहीं रोकता। आप बोले कि मेरे भविष्य के पीछे शैतान लगा हुआ है। शैतान क्यों लगा? आपके पीछे शैतान आपके कामों को इसलिए रोक रहा है क्योंकि आपके अंदर पाप है। अगर आपके अंदर पाप है तो शैतान आपको रोकेगा, क्योंकि शैतान का चीज आपके अंदर है, डिमोन का चीज आपके अंदर है, तो वो आपको रोकेगा। अगर उसका चीज आपके अंदर है नहीं तो आपके पास आएगा नहीं, आपके काम को रोकेगा नहीं। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, तो परमेश्वर की आत्मा है आपके अंदर, तो परमेश्वर आएगा, आपके जीवन को आशीष देगा और आपको बढ़ाएगा। आमीन। लेकिन तब तक परमेश्वर आपके ऊपर आशीष नहीं दे पाएगा जब तक आप बदले नहीं। आप भले ही चर्च जाओ रेगुलरली, भले ही वचन पढ़ते रहो, भले अपने लाइफस्टाइल जैसे करो, आप जाओगे वर्शिप कर, लेकिन आपकी जीवन पाप पर होगी तो परमेश्वर आपसे कभी इंप्रेस नहीं होने वाला। परमेश्वर तभी आपसे इंप्रेस होगा जब आप परमेश्वर को इंप्रेस करोगे, वो जो चाहता है करके। और परमेश्वर बोलता है कि मैं इस धरती पर इसीलिए आया कि तुम लोग पाप ना करो, पाप से छुड़ाए और पाप से बचाए जाओ। इसलिए परमेश्वर आया। यानी परमेश्वर को खुश करने का एक ही इलाज है, एक ही तरीका है कि अपने पाप को छोड़ो और परमेश्वर के पीछे तुम आ जाओ। तब आप परमेश्वर को खुश कर सकते हो। तब तक आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर पाप है। यानी पाप को छोड़ोगे, परमेश्वर के पीछे आओगे, तो परमेश्वर को आप खुश कर पाओगे। कोई फास्टिंग करके भी आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आज बहुत सारे लोग उपवास करते हैं और परमेश्वर को खुश करने के लिए, लेकिन आप परमेश्वर को खुश नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने आप को परिवर्तन नहीं किए हो। तब तक आप ये भूल जाओ कि परमेश्वर मेरे से खुश हो जाएगा। जब तक आप अपनी जिंदगी को परिवर्तन नहीं किए तो परमेश्वर आपकी आत्मा को भी परिवर्तन नहीं करेगा। अगर आप आत्मिक नहीं बने तो परमेश्वर भी आपको कभी परिवर्तन नहीं कर पाएगा। इसलिए एक ही बात मैं आप सबको बोलता हूं कि हमेशा अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए भागो। बाइबल जाना, चर्च जाना एक वर्क जो आप फिजिकल कर रहे हो वो कोई आत्मिक नहीं है, लेकिन आत्मिक यह है कि आप अपने जीवन को परिवर्तन कर रहे हो। और मैं चाहता हूं कि आप उसमें भागो ताकि परमेश्वर आपके पीछे भागे और खुदावन